साथियों नमस्कार और दोस्तों आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आई थिंक जो जुलाई वाला जो पेपर है CSIR UGC नेट का, उसके बाद साथियों हम मिल रहे हैं। और आज दोस्तों मैं मॉडर्न अलजेब्रा जो जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ है CSIR UGC नेट का साथियों, उसका मैं दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पार्ट सी में पूछा था साथियों। और अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर को देखा होगा जो साथियों शॉर्टकट मेथड बेस करके है जो, तो साथियों डेफिनेटली आप लोगों को बहुत 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 ही ज़्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्ट साथियों फॉर्मूला बेस्ड है। अदरवाइज मैं साथियों आपको फुल डिटेल्स में से बताता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। साथियों देखिए पहला क्वेश्चन था, ये CSIR UGC नेट का है जुलाई 2024 का साथियों। इसमें मॉडर्न अलजेब्रा साथियों आज का जो मैं सेक्शन लिया हूँ ये हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का है। और दो क्वेश्चंस पूछा है साथियों, एक ग्रुप थ्योरी से और ये हमारा एक रिंग थ्योरी से यानी फील्ड थ्योरी से साथियों क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप S5 सिमेट्रिक ग्रुप है ना, S5 साथियों इज व्हाट। कहता है कि बताना है कि S5 में जो एलिमेंट्स होगा साथियों उसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है कि साथियों जो हम सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ते हैं परमुटेशन ग्रुप साथियों, उसमें हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं साथियों। हम लोग कुछ बहुत इजी वे से आते हैं इसको साथियों, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। साथियों देखिए ये क्या लिखा हुआ है S5 और साथियों पार्ट सी का क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पार्टीशन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो साथियों, पार्टीशन जो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन में भी हम लगाते हैं। तो देखिए साथियों इसमें क्या करेंगे, 5 का पॉसिबल पार्टीशन क्या है। 5 को तो एक 5 लिख सकते हैं, एक साथियों 4+1 लिख सकते हैं, एक 3+2 लिख सकते हैं ना। 5 तो 5, 4+1 becomes 5, 3+2 becomes 5, और साथियों 3+1+1 becomes 5। और फिर साथियों यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट करें, 2+2+1 becomes 5, 2+1+1+1 becomes 5, 1+1+1+1+1 5 टाइम्स। तो साथियों ये जो 5 है 5 है, इसके 5 पार्टीशन पॉसिबल हैं। एक तो 5 साथियों, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1 और ये 5 टाइम्स 1। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7। कई बार ये भी क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रखा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। तो साथियों उसमें भी पार्टीशन ऑफ 5 लगता है जो हमको 7 आता है, 7 आता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ साथियों इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ a set containing exactly 5 element साथियों ये भी नेट का CSIR नेट का साथियों पुराना प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है साथियों, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट। उसमें भी साथियों हम लोग पार्टीशन ऑफ 5 करते थे और वहां पे ये 7 पॉसिबल पार्टीशन आता था। तो एक फॉर्मूले से हम लोग सारा चीज अभी हम लोग कर लेंगे। साथियों यहाँ पे देखिए ये मैंने क्या लिखा है, 5 का पॉसिबल पार्टीशन। और ये जो पार्टीशन बना S5 का साथियों, उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं। तो साथियों 5 में क्या करेंगे, जो जितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना हुआ है साथियों ये नंबर्स का, उसका आपको कुछ नहीं करना, ये समझ लेना है कि ये सारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, उस सब का एलसीएम लेना है साथियों। 5 का 5 कर दीजिए साथियों, 4 और 1 का एलसीएम ऑफ 4, 1 दैट बिकम्स 4। साथियों एलसीएम ऑफ 3, 2 becomes 6, LCM of 3, 1, 1 becomes 3, LCM of साथियों 2, 2, 1 becomes 2, again साथियों LCM of 2, 1, 1, 1 that becomes 2,
और साथियों एलसीएम ऑफ एंटायर 1, यहाँ पे तो कुछ बोलना ही नहीं साथियों, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साथियों कि हमारे पास जो डिफरेंट लेंथ जो बन रहा है साथियों, एक तो हमारा 5 बन रहा है, एक साथियों हमारा 4 बन रहा है, एक 6 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स जो बन रहा है साथियों, ऑर्डर का जो पॉसिबल एलिमेंट का जो ऑर्डर बन रहा है साथियों, वो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 2 3 4 साथियों 5 भी बन रहा है और 6 भी बन रहा है। अब आप यहाँ से ऑप्शन में देखें कि क्या दिया हुआ है कि एलिमेंट्स के जो पॉसिबल ऑर्डर है साथियों S5 के, ये जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से क्या ट्रू है। तो आपके लिए और इजी बना दिया है। और भी कुछ और ऑप्शंस के साथ आता तो उसके साथ भी हम लोग आ जाते, बट साथियों यहाँ पे क्या है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5 इज 4 3 5 6। साथियों क्या 4 है, तो 4 है, तो साथियों 4 पास है। 3 है क्या, यस 3 है। साथियों 5 है, यस 5 भी है, तो 5 भी आ गया। 6 है तो 6, तो देख लीजिए इसमें। तो साथियों ये जो ऑप्शंस था इसमें द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5 इज, तो इसमें चारों के चारों ऑप्शंस है, ठीक है, A B C D ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। तो कितना इजी है, अगर आपको सिर्फ पार्टीशन आता है एलिमेंट्स का, साथ में अगर आपको पार्टीशन करना आता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा था साथियों, द नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अ फील्ड इज 6। कहता है एक ऐसा फील्ड लीजिए साथियों, एक ऐसा फील्ड है जिसमें उसके जो सब फील्ड्स हैं साथियों, फील्ड के जो सब फील्ड्स हैं वो एग्जैक्टली 6। क्या पूछा कि ऐसा साथियों फील्ड जिसके सब फील्ड की काउंटिंग नंबर, सब फील्ड्स की संख्या साथियों 6 है, तो आपको बताना है कि वो फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होगी या ऑर्डर ऑफ द फील्ड क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा साथियों, एक ऐसा फील्ड है जिसमें या फील्ड के सारे सब फील्ड्स की काउंटिंग नंबर 6 है ना, नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड इज 6। देन आपको डिसाइड करना है कि ये फील्ड जो है उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये ऑप्शंस में है ना। उस फील्ड को आपको, उस फील्ड का ऑर्डर देखना है, उस फील्ड का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साथियों एक फील्ड है जिसमें सब फील्ड्स की संख्या 6 है, तो इस फील्ड का ऑर्डर निकालना है कि साथियों इस फील्ड का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। इसको मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन साथियों हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है साथियों, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बनने वाला है साथियों। इसको बनाने से पहले एक मैं चीज समझा देता हूं कि एक टाउ फंक्शन आपने पढ़ा होगा जो ग्रुप थ्योरी में भी बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है साथियों। एंटायर ग्रुप थ्योरी में कहें, रिंग थ्योरी में साथियों, या फील्ड थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में साथियों नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब रिंग्स, नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ सब फील्ड्स साथियों, तो बहुत ही ज्यादा जगह पे यूज होता है, इसलिए सब चीज को और मैंने बहुत ही ज्यादा साथियों यूज किया है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट्स है उसमें बहुत ही वाइडली यूज किया है साथियों। इसमें क्या करेंगे पहले तो समझ लेते हैं, कोई फील्ड का जो ऑर्डर होता है साथियों, फील्ड का जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, वो साथियों किसी पर्टिकुलर प्राइम पे पावर इस तरह से होता है, एग्जैक्टली 1 प्राइम टू द पावर, ठीक है। इसको याद रखना है, ये हमारा प्राइम है, ये n है, n कैन बी एनीथिंग। n साथियों, n हमारा कोई नेचुरल नंबर होगा और p हमारा साथियों प्राइम है, ठीक। तो याद रखते हैं क्या साथियों कि इसमें जो नंबर ऑफ सब फील्ड निकलता है साथियों, नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ दिस फील्ड, ऑफ फील्ड f, फील्ड f हैविंग कार्डिनलिटी दिस। साथियों ये जब भी निकालते हैं तो ये जो साथियों एक्सपोनेंट होता है उसका टाउ फंक्शन लेते हैं, टाउ n, इसको लर्न करते हैं टाउ n, ठीक है। अब बोलिएगा कि टाउ कैसे बिहेव करता है ना, व्हाट इज द फंक्शन और द बिहेवियर ऑफ द टाउ फंक्शन। साथियों सपोज कोई हमारा नेचुरल नंबर है, उसको हम लोगों ने यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना साथियों, हमने तोड़ दिया। मान लीजिए आपने एक नेचुरल नंबर है, उसको आपने
इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया। ये तो बहुत इजी बात है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग बहुत लर्न करते हो साथियों। और जब इसका टाउ एन लगाएंगे, है ना, टाउ फंक्शन बेसिकली क्या कहता है कि साथियों जितना भी हमारा एक्सपोनेंट है उसमें आप एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। सारे एक्सपोनेंट में साथियों एक ऐड कर देना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना। आप बोलोगे सर टाउ फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? तो साथियों टाउ फंक्शन बेसिकली प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। और इस पे साथियों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स पे मैंने जबरदस्त वीडियो बना रखा है, आप सर्च करें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा। काफी ज्यादा वाइडली यूज करा हुआ है CSIR नेट IIT JEE के टर्म में साथ, ठीक है, कि इस नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का किस तरह से बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसको हम लोग यूज करेंगे टाउ फंक्शंस। नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। साथियों आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, फील्ड का जो ऑर्डर दे रखा है साथियों वो है 2 पे पावर 12 और यूजिंग दिस रिजल्ट इफ वी हैव अ फील्ड, है ना, हैविंग द कार्डिनलिटी p टू द पावर n, तो साथियों नंबर ऑफ सब फील्ड्स इस फील्ड का जो निकालेंगे इसमें टाउ n ऑपरेट करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ सब फील्ड्स कैसे निकालेंगे साथियों? ये जो एक्सपोनेंट है उस पे आप टाउ 12 ऑपरेट करेंगे। हाउ डज टाउ 12 वर्क? सबसे पहले यूनिक फैक्टराइजेशन में इसको रिड्यूस कर दें। अब फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन पॉसिबल नहीं है साथियों। आप जो हमारे पास देखिए ये यूनिक प्राइम और फर्दर हो नहीं सकता, तो साथियों ये स्टेप 2 + 1 यूजिंग द टाउ फंक्शन रूल साथियों। सो 3 × 2 becomes 6। तो साथियों एक 6 मिल गया, मतलब इस फील्ड का जो ऑर्डर है ये ऐसा सब फील्ड का ऑर्डर है जिसमें नंबर ऑफ सब फील्ड साथियों 6 है ना। तो नंबर ऑफ एक ऐसा फील्ड जिसमें सब फील्ड्स की संख्या 6 है, वो इस फील्ड का ऑर्डर पॉसिबल है। ये हो गया। नाउ कम टू द 2 to the power 18। साथियों 2 to the power 18 पे जब आप आएंगे 2 to the power 18 वही सेम टू सेम चीज यूज कर रहे हैं साथियों। टाउ 18 कैन आई राइट 2 × 3² साथियों, धीरे धीरे जा 9 × 2 = 18। अगेन वही यूज करें टाउ फंक्शंस 1 + 1 × 2 + 1, सो दैट इज 2 × 3 दैट becomes 6। अगेन साथियों ये 6 सब फील्ड्स इस भी फील्ड के कार्डिनलिटी के पास ये होल्ड कर रहा है। ठीक है साथियों, सी पे आइए तो 2 to the power 32 साथियों 32। यहाँ पे साथियों अगेन वही चीज आप यूज करें, टाउ पे पावर 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और 5 + 1 दैट इज 6। तो साथ में ये भी आ गया हमारा 6, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। लास्ट में भी हम लोग काम कर लेते हैं साथियों 2 पे पावर 20 का। 2 पे पावर 20 जब यूज कीजिएगा तो टाउ 20 और टाउ 20 साथियों 2² × 5 ऐसे लिखने, फिर हम लोग टाउ फंक्शन ऑपरेट कर देंगे इस पे। तो साथियों यहाँ से 3 × 2 दैट becomes 6। तो साथियों ये भी एक ऐसा फील्ड का ऑर्डर बना जिसमें सब फील्ड्स की संख्या कितनी है साथियों 6। तो साथियों ये 2 क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम क्या बोला कि व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5 ग्रुप, है ना, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 सिंबल ग्रुप साथियों। तो इसमें हमने क्या किया, वी आर यूजिंग बेसिकली द पार्टीशन ऑफ अ सेट, है ना। सेट में जितने पॉसिबल पार्टीशन हो सकता है ना, उसका हमने यूज किया, है ना। ये जैसे यहाँ पे मैंने बोला नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। साथियों इस पे भी वैसे ही वर्क करता है, पार्टीशन ऑफ, है ना, जितना काउंटिंग नंबर होता है उस सेट का, सॉरी कार्डिनलिटी साथियों इस पे, है ना। 5 का पार्टीशन 7 है, तो इस टाइप में साथियों, और 5 का क्या क्या पार्टीशन पॉसिबल है। एंड बेसिकली ये जो पार्टीशन है यही डिसाइड करता है कि एलिमेंट का ऑर्डर किस टाइप का रहेगा साथियों। 4 1 का क्या मतलब हुआ, कुछ ABCD टाइप का, यहाँ पे E टाइप का, है ना, इसका जो एलिमेंट रहेगा। और एलिमेंट का ऑर्डर 4 और 1 का एलसीएम 4, है ना, 3 2 का एलसीएम 6, इस टाइप से। इसमें भी देखिए कि आप साथ में सारे के सारे ऑप्शन सही हैं।
और इसमें साथियों एक ऐसा फील्ड का ऑर्डर निकालना है जिसमें नंबर ऑफ सब फील्ड्स हमेशा ही 6 होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे के फील्ड के ऑर्डर जो यहाँ निकल रहा है A B C D सभी के पास 6 सब फील्ड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों ये आपको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, चाहे वो IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, CUT की साथियों, या कोई किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट या फिर स्टेट SCT वगैरह तैयारी करते हो, उनको डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।